आईपीएल का प्लेऑफ्स का जो पहला मैच हुआ है, वो उसे देख के तो ऐसा लगा कि प्लेऑफ्स है ही नहीं। मतलब आपकी जो टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें गई हैं इन टर्म्स ऑफ विनिंग रेशियो, क्या खेला है गुजरात टाइटंस ने, मतलब कभी मैच में आई ही नहीं। ऐसी तो बॉलिंग भी नहीं हो रही थी कि मतलब आप उनको समझ में भी ना आए। प्लस जो उन्होंने बॉलिंग की है, उनके 4 बॉलर्स मतलब कतई एकदम रंग में दिखे ही नहीं गुजरात टाइटंस। तो जो प्लेऑफ्स का जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो गया। बट फॉर द आरसीबी फैंस, दे आर हैप्पी। एंड जैसा मैंने कहा था कि आरसीबी का टाइम बढ़िया चल रहा है, एंड जितना वो जीत लें इस पर्टिकुलर फेज़ में जो पिछले साल से चल रहा है उतना कम है। इस टाइम बढ़िया टाइम चल रहा है, उनकी सब चीज़ें चल रही हैं, उनके सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जितना जीत सकते हैं उतना जीत लें। तो जो उनकी टीम में लूप होल्स हुई हैं वो भी छुप जा रहे हैं। तो बढ़िया टाइम है, जितना जीतना है आप उतना जीत लें। हो सकता है टाइटल दोबारा उठा लें, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी टीमें खेल रही हैं हो सकता है आरसीबी फिर से टाइटल उठा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल गुड विन फॉर आरसीबी, बट जीटी ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। जीटी में जिस तरीके के प्लेयर्स हैं और जीटी ने जिस तरह के खेला है, इट्स बीन शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। मतलब मैं इसके अलावा मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं है। मैं कुछ अच्छा मैच देखने बैठा था, एकदम बोरिंग सा हो गया कि आपने टोटली गिव अप कर दिया। जॉस बटलर को लेके मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि जॉस बटलर का एकदम, उनका जानते हैं कि उनका प्राइम जा चुका है, लेकिन आप एटलीस्ट 50 रन तो बनाते ही बनाते हैं, आप एकदम आउट नहीं होते हैं। तो जॉस बटलर से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। प्लस जितना जीटी में जितने बॉलर्स हैं, राशिद खान को सही यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जीटी फास्ट बॉलर्स पे जा रहा है। अगर वो स्टार्टिंग के 3-4 ओवर में एक राशिद खान का एक ओवर आ जाता तो शायद कुछ चीज़ें बदल सकती थी। फिलहाल आरसीबी इज़ ऑन अ हाई, एंड आरसीबी मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा टाइटल उठा सकती है, क्योंकि जो बाकी टीमें हैं वो भी पूरी मदद कर रही हैं फिलहाल। तो आरसीबी के साथ तो ये इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी चीज़ें उनकी चल रही कि मोमेंटम एक जो चीज़ होती है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए, वो आरसीबी के साथ है। बीच में थोड़ा टिप किया था, लेकिन अब फिर से वो एकदम उसमें है। तो हो सकता है कि वो टाइटल उठा लें, एंड आई एम श्योर। बट आई थिंक राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच देखना पड़ेगा, वो दोनों किस तरीके से आते हैं, प्लस क्वालिफायर 2 में आके किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो फिर डिसाइड होगा। फिलहाल आई थिंक इट्स बीन अ डिसअपॉइंटिंग मैच एज अ क्रिकेट लवर, बट इफ़ यू आर आरसीबी फैन यू आर मोर देन हैप्पी। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम मैच रिव्यू पर्सपेक्टिव। एंड रिगार्डिंग द मैच, आई थिंक राहुल तेवेती ने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, थोड़ी बहुत जीटी के स्कूल को सांत्वना स्थिति में पहुंचाया है। बट जिस तरीके की बैटिंग हुई है, एब्सोल्युटली शॉकिंग। बॉलिंग लाइनअप जीटी की बहुत ख़राब रही। एक जो चीज़ स्पेशली मेंशन मैं करूँगा वो है रजत पाटीदार। आई थिंक रजत पाटीदार जब जब रन बनाते हैं तो उनकी इंडिया खेलने की बात होती है। आई थिंक वो पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द इशू विद हिम। कंसिस्टेंसी एक इशू है, एंड अगर रजत पाटीदार का इंडिया में चांस बनेगा तो अगर वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो वो एज अ कैप्टन बनेगा। लेकिन एज अ कैप्टन में संजू सैमसन उनसे आगे हैं या श्रेयस अय्यर उनसे आगे हैं फिलहाल, क्योंकि श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर के साथ केकेआर में कंपनी कर चुके हैं, तो शायद गौतम गंभीर का ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा। रजत पाटीदार के साथ काम नहीं किया है गौतम गंभीर ने। दूसरा, संजू सैमसन इज़ गौतम गंभीर लाइक अ फेवरेट क्रिकेटर। आई थिंक गौतम गंभीर बहुत बैक करते हुए आए हैं, तो उनसे ऊपर है। तो रजत पाटीदार को कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। आई थिंक टैलेंट बहुत है रजत पाटीदार में, लेकिन वो पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी के उनके साथ इशू है। तो कंसिस्टेंट अगर हो गए एक बार तो उनका मौका बनेगा। ओके, तो आई थिंक आईपीएल प्लेऑफ्स का पहला मैच डिसअपॉइंटिंग, बट आई थिंक गुड न्यूज़ फॉर आरसीबी, दे आर इनटू द फाइनल्स।